अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट इंडियंस थिंक अबाउट पाकिस्तान। सो इस वीडियो के बारे में आज हम देखेंगे, जानेंगे कि इंडिया के लोग जो हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है। सो इस वीडियो को देखते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो मैं किसी और के वीडियो पे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज मैं खुद निकला वीडियो बनाने के लिए और लोगों से उनके रिएक्शन लिए ये जानने की कोशिश की कि जो मेरा सवाल था कि पाकिस्तान को हम कितना जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में हम क्या जानते हैं, इमरान खान के बारे में क्या जानते हैं, तो इसके बारे में मैंने आसपास के कुछ लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए। तो क्या रही उनकी राय? कुल 5 सवाल मैंने उनसे पूछे और इन सवालों के जवाब मैंने उनसे दिए। तो कैसा रहा पब्लिक का रिएक्शन और कैसा रहा मेरा पहला ब्लॉग, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं और देखते हैं लोगों का इस पर क्या कहना था। पाकिस्तान का नाम सुनते ही सबसे पहला रिएक्शन मुझे क्रोधित हो जाता हूँ मैं, क्योंकि वो एक ऐसा पड़ोसी है जिसको अपनी खुशियों और अपने दुख में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना वो हमारी खुशी और दुख से ज़्यादा चिंतित होता है। अगर वो ये सब चीज़ें छोड़े तो शायद वो बेटर देश बन सकता है। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, ये हमें मालूम है, लेकिन जो भी हरकतें पाकिस्तान के अलग होने के बाद हमारे देश के अगेंस्ट में रही हैं, तो उससे हमें लगता है कि भले ही वहाँ के लोग कितने ही अच्छे हों, लेकिन वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की जो सेना है, वो हमेशा हमारे देश भारत के खिलाफ में कुछ ना कुछ बुनती रहती है। तो हम जस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छे पड़ोसी के नाते वो लोग भी हमसे मिलजुल के रहें और हम इस पूरे साउथ एशिया में आगे बढ़ें, दोनों देश मिलकर। सबसे पहला रिएक्शन तो नेगेटिव ही आता है। हिस्ट्री देखते हुए जितने भी मेजर और माइनर इंसिडेंट्स इंडिया में हुए हैं उन सब के प्रूफ के साथ, तो पहला रिएक्शन तो नेगेटिव ही आता है। नॉट अ गुड नेबर। पहले तो मेरे को कश्मीर, उनकी आर्मी और उनकी फ़ौज के बारे में सबसे पहले मेरे दिमाग में चीज़ें आती हैं। इस्लामाबाद। आई थिंक इस्लामाबाद। बाबर आजम। आई थिंक अभी रिसेंटली इनकी इंग्लैंड में एक सीरीज़ हुई है और आई थिंक बाबर आजम इज़ लीडिंग दैट। तो बाबर आजम आई थिंक इज करेंट कैप्टन। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भी कैप्टन बाबर आजम। देखिए, जब आप एक क्रिकेटर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि वो बहुत ही अच्छा लीडर होगा, लेकिन इमरान खान की जो कूटनीति है, जो राजनीतिक भविष्य मुझे बहुत खतरे में लग रहा है। वो एक अच्छे नेता नहीं इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि वो अपने पड़ोसी देश से सम्मिलित होकर कोई काम नहीं करना चाहते, जिससे उनकी पॉलिटिकल जो उनका फ्यूचर है वो खतरे में है। देखिए, इमरान खान को अगर मैं एज ए कैप्टन देखूं, जो पाकिस्तानी टीम में जब उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था, तो हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छे लीडर भी साबित होते हैं, जैसे उन्होंने राजनीति में अपना शुरुआत किया था पाकिस्तान में। बट अब ऐसा लगता है कि वो जैसे कि अपने सेना की जो वहाँ पे सारी राजनीति, सारा बिजनेस सब कुछ चलाती है, उसके हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर रहा है। आई थिंक इमरान खान आए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट में, ही इज़ लीडिंग बिकॉज लोगों ने एक फेथ दिखाया है उन पे और वो भारी मतों से वो जीते हैं। बट जितना एक्सपेक्टेशन उनसे था, इवन हम नेबर हैं, हमको भी, और इवन उनके खुद की जनता को, तो वो शायद उतना नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। अब वो हो सकता है उनका इंटरनल पॉलिटिकल क्या इशू है, बट आई थिंक ही इज़ नॉट अप टू द मार्क। पाकिस्तानी आवाम के लिए बस मेरा एक ही मैसेज है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सांस्कृतिक देश है और वो हमारे देश का एक अंग थे। वो ये चीज़ ना भूलें और अगर उसको ये अपने दिमाग में रखे और अपने पॉलिटिशियंस को ज़्यादा ना फॉलो करे तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने देश के लिए। जो अभी उनकी दुर्व्यवस्था है, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, सारी ख़राब है, वो इसका रीज़न ही यही है।
मेरा तो यही मैसेज है कि जैसे हम लोग अपने देश में अपने देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम अपने देश को एक सुपर पावर बनाएं, ऐसे ही पाकिस्तान के लोग भी अपने देश के लिए करें, कुछ मेहनत करें अपने बिजनेस के फील्ड में, अपने एजुकेशन के फील्ड में, अपने डिफेंस के फील्ड में, अपने रिलेशंस के मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है उनके फील्ड में, और वो भी आगे बढ़ें। हम तो यही उनको कहेंगे। मैं एक्चुअली कई मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, मैं बाहर ट्रैवल करता हूं तो कई बार हमारे ऑफिस में पाकिस्तान के भी लोग हैं, तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उन लोगों के दिल में कोई भी किसी भी प्रकार की घृणा या हेट्रेड है। बहुत अच्छे लोग हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं मैं उनसे दिल से मिलता हूँ, वे मुझसे दिल से मिलते हैं, खाने पे हम एक दूसरे के साथ जाते हैं, तो लोगों में मुझे नहीं लगता कोई इशू है। 5% या 10% जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से पूरी कंट्री पे ये लग जाता है, तो वो कंट्रोल करना उनकी गवर्नमेंट के ही हाथ में है। तो बाकी ओवरऑल आई थिंक लोग वहाँ भी अच्छे हैं। वहाँ के लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे हम हिंदुस्तान में बहुत प्यार से एक दूसरे से मिलजुल के अच्छे से रहते हैं और हम पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इज्जत भी करते हैं, तो हम भी ये सामने से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमें उतनी इज्जत दे और रिस्पेक्ट करे हमारी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा डीडी रिएक्ट पर ये व्लॉग पसंद आया होगा और आगे भी मैं ऐसा करता रहूँगा। आप लोग मुझे अपने सवाल सजेशन में भेज सकते हैं कि कौन से सवाल मुझे लोगों से पूछने चाहिए, और किसी भी तरह के सवाल हो सकते हैं, बस पॉलिटिकल सवाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल सवाल, वो भी अपने देश के पॉलिटिकल सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उससे फिर बात बिगड़ जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहता हूं, लेकिन जो भी अच्छे सवाल होंगे मैं उनको ज़रूर पिक करूंगा और उनको ज़रूर पब्लिक के सामने लेकर जाऊंगा और उनसे जानूंगा कि उनकी राय इस पर क्या कहती है। तो उम्मीद तो यही करता हूं कि आप लोगों को ये मेरा एक्सपेरिमेंट भी पसंद आएगा और आप लोग यूं ही अपना साथ देते रहेंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। इसमें बात की जा रही है अबाउट पाकिस्तान के बारे में। इन्होंने पूछा, काफ़ी इंफॉर्मेशन है इंडिया के लोगों को पाकिस्तान के बारे में, बट जैसे कप्तान के बारे में पूछा तो कैप्टन के बारे में बताया, बाबर के बारे में, और इसके अलावा इमरान खान के बारे में जब पूछा गया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर वो इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे बना लेते हैं, सो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात उनकी गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो सकती है। और जैसे कि अभी चीनी और कपास का भी इशू चल रहा है कि स्टार्ट हो रहा था, फिर से बैन हो गया, तो इस तरह के अगर इश्यूज कंटिन्यू रहेंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पाएगा, और जब अपने नेबर से ही अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो वो कैसे ग्रो करेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और वैसे भी कहा जाता है कि आपने पहले नेबर से रिलेशन अच्छे बनाओ, उसके बाद किसी और से। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने किया है कि पाकिस्तान को सोचते ही आपके माइंड में क्या सवाल पहले चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को देखते ही सबसे पहले चीज़ आती है कि पाकिस्तान जो है वो मतलब भारत के लिए साजिश वगैरह करना और ये सारी चीज़ें, और उनको बड़ी उससे चुभन होती है। लेकिन वही बात आ जाती है कि वाकई में इतना कुछ हो चुका है तो लोगों के दिलों में बहुत कुछ है। लेकिन मैंने एक चीज़ फील की है, जैसे कि उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, उनसे हम मिलते जुलते हैं, और मतलब मैंने ये दिखा है और रिस्पेक्ट भी करते हैं, उन्होंने ये भी कहा। तो इससे ये चीज़ फील होती है कि ये लोग, इंडिया के लोग पाकिस्तान से नफ़रत नहीं करते, पाकिस्तान के लोगों से नफ़रत नहीं करते, बट पॉलिटिक्स जो है उसकी वजह से बहुत सारी उनके दिल में हैं चीज़ें ऐसी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड होती हैं। जो भी हो रहा होता है सच एज कारगिल हो गया या फिर कोई भी ऐसे इश्यूज़ हो गए, तो वो सारे रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं वो पाकिस्तान के जो मतलब जो पॉलिटिक्स होती है वही करती है। सो इस इश्यूज़ को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में है। सो किस तरह कंट्रोल करती है ये गवर्नमेंट ही जानती है। लेकिन पब्लिक जो है वो नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत इनोसेंट है, वो उनके दिलों में कोई नफ़रत नहीं है, प्यार है, मोहब्बत है। और हम लोग भी आउट ऑफ कंट्री में जब मिलते हैं एक दूसरे से तो बिल्कुल फील नहीं होता कि हम लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं या हमारा रिलीजन डिफरेंट है या हम लोगों में कोई फ़र्क है, बिकॉज हम सब घुल मिल कर रह रहे होते हैं। और मैं हमेशा ही अपनी वीडियोस में ये बात कह रही होती हूँ। सो गाइस, इस वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे गूज़बम्प मिला है और साथ में मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं कि इंडिया के लोग जो हैं
नो डाउट बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल हमारे जैसे, और वो हमें पसंद करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि उनके दिलों में कोई नफ़रत है। एंड ऑल्सो आप लोगों के कमेंट से भी पता चलता है कि कितने प्यार मोहब्बत करते हैं आप लोग। बस कुछ लोग हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि 5% to 10% लोग होते हैं जो इस तरह की नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हम पूरी कंट्री को जज नहीं कर सकते। सो सेम वैसे ही हम भारत में भी 5% लोग होंगे जो नहीं करते पाकिस्तान को पसंद और पाकिस्तान के लोगों से हेट करते हैं, बिकॉज वो उनको गंदा समझते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि हर कोई सेम नहीं होता, हर किसी में फ़र्क होता है। सो गाइज़, बस मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहें और इन पॉलिटिक्स से थोड़ा सा साइड पर रख कर सोचें कि क्या हम लोगों में कोई फ़र्क है। नहीं है हम लोगों में फ़र्क, बस एक बॉर्डर का फ़र्क है, दैट्स इट। सो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर यू गाइज़। एंड बस इस तरह से खुश रहें हमेशा और पॉजिटिव वाइब्स भेजते रहें एक दूसरे को, जिससे प्यार मोहब्बत बढ़ता रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम हमेशा कनेक्ट रहें, कहीं खो ना जाएँ इस यूट्यूब की दुनिया में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।